बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा वीर और न्यायप्रिय था और रानी सुंदर और समझदार थी। एक दिन रानी को एक अजीब सपना आया जिसमें उसने देखा कि महल के पुराने हिस्से में एक बंद कमरा है। सपने में उसे उस कमरे में से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और वह दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। सुबह उठकर उसने राजा को यह सपना बताया। राजा ने इसे केवल एक बुरा सपना मानकर उसे भूलने के लिए कहा, लेकिन रानी के मन में वह सपना अटका रहा। कुछ दिनों बाद रानी ने अपनी दासी को साथ लेकर महल के उस पुराने हिस्से में जाने का फैसला किया। वह बंद कमरे तक पहुंची और वहां सचमुच एक बहुत पुराना कमरा था जिसकी खिड़कियां और दरवाजे जंग से भर चुके थे। रानी ने महसूस किया कि कुछ अदृश्य ताकत उसे वहां से दूर रहने के लिए कह रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अपने डर को नजरअंदाज किया। उसने दासी से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरा चारों ओर फैल गया। उस रात रानी को फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार सपना और भी भयानक था। उसने देखा कि कमरे में एक परछाई है जो उसकी ओर बढ़ रही है। अचानक रानी की नींद खुल गई और उसने महसूस किया कि कमरे में सचमुच कुछ मौजूद है। उसने राजा को जगाया, लेकिन राजा को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। हालांकि रानी को यकीन था कि वह अकेली नहीं थी। इसके बाद से महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। अंधेरे में खड़खड़ाहट सुनाई देती, चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती। रानी ने महल के एक बुजुर्ग सेवक से पूछा जो बहुत सालों से वहां था। उसने बताया कि कई साल पहले उस कमरे में एक और रानी रहती थी जो रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा अभी भी महल में भटक रही है। राजा को जब यह पता चला तो उसने महल के पंडित से इस समस्या का हल पूछा। पंडित ने कहा कि वह आत्मा शांत नहीं हो पा रही क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। पंडित के कहे अनुसार राजा और रानी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया और पुराने कमरे को खोलकर उस आत्मा से माफी मांगी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बंद हो गईं। रानी ने महसूस किया कि अब महल में शांति लौट आई थी और वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। इसके बाद राजा और रानी ने उस पुराने कमरे को बंद करवा दिया ताकि फिर से उस आत्मा की शांति में कोई बाधा न आए। समय बीतता गया और राजा और रानी को लगा कि अब महल में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगीं। इस बार महल के नए हिस्से में रहस्यमयी छायाएं दिखाई देने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और रात में भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। रानी ने महसूस किया कि शायद पुरानी आत्मा ने पूरी तरह से मुक्ति नहीं पाई थी। रानी को महल के पुस्तकालय में एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें उस गायब हुई रानी के बारे में कुछ राज छुपे हुए थे। उस दस्तावेज में लिखा था कि उस रानी का एक बेटा भी था जो अपनी मां के साथ उस कमरे में रहता था, लेकिन किसी ने उसकी हत्या कर दी और तभी से उसकी आत्मा महल में भटक रही थी। रानी ने समझा कि अब महल में उस बच्चे की आत्मा है जो अपनी मां की तरह शांत नहीं हो पाई थी। उसने राजा से यह बात साझा की और दोनों ने फैसला किया कि वे इस आत्मा को भी शांति दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने महल के सभी दरवाजों को बंद करवाया ताकि कोई भी भूतिया आत्मा इधर उधर न भटके। रानी ने सलाह ली कि इस आत्मा को शांत करने के लिए किसी मंदिर में विशेष पूजा करवाई जाए। राजा और रानी ने नजदीकी पहाड़ों पर बने एक पुराने मंदिर की यात्रा की जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। वहां के साधु ने बताया कि बच्चे की आत्मा को उसकी मां के पास पहुंचाने की जरूरत है। राजा और रानी ने मंदिर के साधु को महल में बुलाया और एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। साधु ने कहा कि इस पूजा के दौरान किसी को महल के उस कमरे में नहीं जाना चाहिए, वरना आत्मा क्रोधित हो सकती है। पूजा शुरू हुई और पूरा महल मंत्रों की गूंज से भर गया। पूजा के दौरान रानी ने अचानक महल के पुराने हिस्से में एक रहस्यमयी परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसी बंद कमरे की ओर बढ़ रही थी। रानी के मन में डर बैठ गया, लेकिन उसने साधु की बात याद रखी और कमरे में नहीं गई। उसे ऐसा लगा जैसे आत्मा शांत होने की प्रक्रिया में है। पूजा के अंत में साधु ने बताया कि बच्चे की आत्मा ने एक संदेश दिया है। उस बच्चे की हत्या के पीछे एक विश्वासघात था और उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक सच्चाई का खुलासा नहीं किया जाता। राजा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। राजा ने महल के सबसे पुराने सेवक और मंत्रियों से बात की। आखिरकार यह पता चला कि बच्चे की हत्या में महल के ही एक मंत्री का हाथ था जिसने राजा बनने की साजिश रची थी, लेकिन बच्चे की आत्मा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इस साजिश के बारे में सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उस मंत्री को सजा दी।
साधु ने कहा कि अब बच्चे की आत्मा को उसकी मां के पास पहुंचाया जा सकता है। राजा और रानी ने फिर से उस पुराने कमरे में अंतिम पूजा का आयोजन किया। उस पूजा के बाद अचानक पूरे महल में रोशनी फैल गई और एक दिव्य आभास हुआ। ऐसा लगा जैसे बच्चे और उसकी मां की आत्माएं अब एक साथ हो गई हैं। पूजा समाप्त होते ही महल की सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। राजा और रानी ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवाने का फैसला किया ताकि किसी और को वहां जाकर उन आत्माओं की शांति में बाधा न पहुंचे। अब महल फिर से खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। राजा और रानी ने महसूस किया कि उन्होंने उन आत्माओं को न्याय दिलाया है और उनकी भी आत्मा को शांति मिली।